आप सभी माताओं और बहनों को हमारी ओर से जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे जितिया व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण व्रत कथा। जितिया व्रत को खास संतान के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से संतान दीर्घायु होती है, साथ ही संतान तेजस्वी और मेधावी बनती है। इस व्रत को संतान के लिए किया जाता है, इसलिए यह जितिया व्रत सभी माताओं और बहनों के लिए अति आवश्यक है। मेरी माताओं एवं बहनों, शास्त्रों के मुताबिक जो महिला जितिया का व्रत रखती है उसकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इसीलिए इस व्रत का कुछ खास ही महत्व माना गया है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वांचल में मनाया जाने वाला जितिया पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। हिंदू धर्म की एक महान पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मार दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से एक बार फिर से उसे जीवित कर दिया था। जन्म के बाद इस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। माना जाता है कि इसी के बाद से जितिया यानी कि जीवित पुत्रिका का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई थी। हर साल जीवित पुत्रिका का व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन पितृपक्ष की अष्टमी तिथि का श्राद्ध भी किया जाता है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। वैसे तो इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। अगर मेरी प्यारी माताएं व बहनें किसी कारणवश यह व्रत पहले करना चाहती हैं तो ध्यान रखें कि राहु काल का समय ना हो, तभी आप पूजा करें और पूरे सच्ची श्रद्धा भाव से कथा अवश्य सुने, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है और ना ही हमें उसका पूर्ण फल मिलता है। एक समय की बात है, सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। अब कुछ दिनों में ही दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों आपस में खूब बातें करते थे और चील को जो कुछ भी खाने को मिलता था उसे लेकर कुछ हिस्सा सियारिन को अवश्य देती थी। सियारिन भी चील का खूब ध्यान रखती थी। इसी तरह दोनों का जीवन आनंद में कट रहा था। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी, तो चील उन्हें बड़े ही ध्यान से देख रही थी। अब उसने अपनी प्यारी सखी सियारन को भी यह बताया, तो यह सुनकर दोनों की इच्छा हुई कि चलो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वह महिलाएं क्या कर रही हैं। तो दोनों यह सोचकर वहाँ पर पहुँच जाती हैं और ध्यान से उन महिलाओं को देखने लगती हैं कि कैसे पूजा पाठ की और उसके बाद में व्रत कथा कही और सुनी जाती है। सारी पूजा पाठ को उन दोनों ने बड़ी ही गौर से श्रद्धा पूर्वक देखा और सुना। बाद में उन दोनों ने निश्चय किया कि हम भी यह व्रत करेंगे। तो यह निश्चय करके सियारिन और चील ने व्रत रख लिया। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों ने व्रत रखा। दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए सारा दिन गुजर गया, मगर रात होते ही सियारिन को बहुत तेज की भूख लग गई। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह मांस और हड्डी खाने लगी। जैसे ही वह हड्डी चबा रही थी तो कड़-कड़ की आवाज हुई। तो चील ने पूछा कि सियारिन, यह कड़-कड़ की आवाज कहाँ से आ रही है? तो सियारिन ने कहा कि बहन, भूख के मारे पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है। लेकिन चील को पता चल गया कि वह हड्डियाँ खा रही थी। तब उसने सियारिन को खूब डांटा कि जब व्रत हो नहीं सकता था तो संकल्प क्यों लिया, और अगर व्रत का संकल्प ले लिया था तो एक दिन खाना नहीं खाती तो एक रात में क्या बिगड़ जाता। तो चील की बात सुनकर सियारिन लजा गई और चील से माफ़ी मांगने लगी। अब व्रत तो भंग हो चुका था, माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा। लेकिन चील ने तो रात भर भूखे रहकर अपने व्रत को श्रद्धापूर्वक पूरा किया था और फिर वह पूरी श्रद्धा से हर वर्ष जितिया व्रत को करती थी। दूसरे जन्म में दोनों ने ही मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर एक ही घर में जन्म लिया। सियारिन तो बड़ी बहन बनी
और चील उसकी छोटी बहन बनी। समय के साथ दोनों बड़ी हो गई तो सियारन की शादी एक राजकुमार से हो गई और जो छोटी बहन जो चील थी उसकी शादी राज्य के मंत्री के पुत्र से हो गई। अब समय बीतने पर दोनों राजा और मंत्री बने। अब वो सियारन बनी बड़ी बहन को जब भी बच्चा होता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी और उसकी छोटी बहन को बच्चा होता तो वह बहुत ही हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त होता। अब बड़ी बहन बार बार अपने बच्चों को खोने के दुख से बहुत ही दुखी रहने लगी और साथ ही अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या भी रखने लगी। एक बार उसने अपनी छोटी बहन के बच्चों के सर कटवा कर एक डिब्बे में बंद कर दिए और बहुत ही खुश हुई कि अब तो मेरे जैसे ही मेरी छोटी बहन भी हो गई है। लेकिन कुछ देर बाद वह क्या देखती है कि थोड़ी ही देर बाद में उसकी छोटी बहन के बच्चे माँ माँ करते हुए दौड़ते हुए आते हैं। तो यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठती है और जाकर जिस डिब्बे में उसने सर काटकर बंद किए थे वह उस डिब्बे को खोलकर देखती है तो आश्चर्यचकित हो उठती है क्योंकि उन डिब्बों में बहन के बच्चों के सर नहीं बल्कि मिठाई पड़े थे। अब तो उसने कई बार और उसके बच्चे को मारने के प्रयत्न किए कि उसकी बहन के बच्चे मर जाए या तो उसके पति को मारने की कोशिश करती पर वह कभी भी सफल नहीं हुई। समय बीतता गया वह इस तरह की कोशिश करते करते हार चुकी थी। तो एक दिन उसने देखा कि उसकी छोटी बहन सज धज कर पूजा की थाली लेकर कहीं जा रही थी। तो उसने पूछा कि बहन तुम कहाँ जा रही हो। तब उसने बताया कि मेरा आज जितिया का व्रत है। अब अपनी छोटी बहन की बात को सुनकर उसकी बड़ी बहन बोली कि यह व्रत तुम क्यों रखती हो, इस व्रत को रखने से कौन सा फल मिलता है। तब वह बोली कि बहन इस व्रत को करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और जिनको संतान है उसे आरोग्य जीवन और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण उसके बच्चों की रक्षा करते हैं। इस तरह व्रत का महत्व बताते हुए वह अपनी बड़ी बहन से बोली कि बहन मैं तो कहती हूँ कि तुम भी जितिया व्रत करो, तुम्हारी गोद अवश्य हरी हो जाएगी। अब तो अपनी छोटी बहन के मुख से ऐसी बात सुनकर उसे अपनी भूल का आभास हो गया कि मेरी छोटी बहन मेरी सूनी गोद की परवाह करती है, मैं उसी की गोद को उजाड़ने पर तुली हुई हूँ। वह हाथ जोड़कर रोकर अपनी बहन से माफ़ी मांगने लगी। अब उसकी छोटी बहन ने उसे माफ़ कर दिया और उसे अपने साथ पूजा करने के लिए ले गई और वहां जाकर जितिया व्रत की विधि विधान से पूजा की और व्रत रखवाया। व्रत कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से रानी ने 9वें महीने में बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। फिर दोनों बहनें हंसी खुशी रहने लगी और हर साल जितिया व्रत रखने लगी। तो बहनों चलो अब जितिया व्रत की दूसरी कथा को सुनते हैं। गंधर्व के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया किंतु इनका मन राजपाट में बिल्कुल भी नहीं लगता था। तो अपने राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में अपने पिता की सेवा करने के लिए चले गए। एक दिन वन में जीमूत वाहन की मुलाकात मल्लव नामक राजकन्या से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में वे दोनों घूम रहे थे तो जीमूत वाहन काफी आगे निकल गए। तब उन्हें एक वृद्ध महिला विलाप करते हुए दिखाई दी। अब तो इस तरह उसे रोते विलखते देखकर जीमूत वाहन उसके पास गए और रोने का कारण पूछा। तो वृद्ध महिला ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मेरे इकलौते पुत्र हैं और पक्षी राज गरुड़ के प्रकोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह निर्णय लिया था कि रोजाना वह गरुड़ के पास एक नाग भेजते रहेंगे। तो आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र का जीवन संकट में है और थोड़ी ही देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसकी जीते जी उसका पुत्र ना रहे।
इस तरह बताते हुए वह बूढ़ी औरत बुरी तरह से विलाप करने लगी। जीमूत वाहन को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ। तभी उन्होंने उस वृद्ध महिला को आश्वासन देते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। आज मैं उसके स्थान पर खुद को लाल कपड़े में ढककर बंदी शिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे स्वयं पर लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई जो जगह थी, जाकर उस शिला पर लेट गया। नियत समय पर गरुड़ जी बड़े ही वेग से वहां पर आए और लाल कपड़े में ढके हुए जीमूत वाहन को पंजे में दबोच कर प्रहार की और चले गए और पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से उस पर प्रहार किया। जीमूत वाहन के शरीर से बड़ा सा मांस का हिस्सा नोच लिया। उसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। तो जीमूत वाहन ने अपना सारा किस्सा कह सुनाया और साथ ही यह भी बताया कि एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों की बलि देने के लिए आया हूँ। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। यह सुनकर गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे के प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा और वह सोचने लगे कि एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षक में हूँ, किंतु दूसरों के संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूत वाहन को तुरंत मुक्त कर दिया और कहने लगे कि हे उत्तम मनुष्यों में, तुम्हारी भावना और त्याग से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उन्हें तुरंत ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। तो गरुड़ की यह बात सुनकर राजा जीमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उनको जीवन दान प्रदान करें। तो गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जात की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधिवत पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तभी से पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती जी और शिव जी की पूजा ध्यान के बाद में व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। प्रिय बहनों, अब हम सुनेंगे जितिया व्रत की तीसरी कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उसके बाद में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद में अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे और उनके अंदर बदले की आग जल रही थी। बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर वहां पर 5 सोए हुए लोगों को पांडव समझकर मार दिया। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उनके इस अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना भी बहुत ही जरूरी था। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से उत्तरा का पुत्र उसकी कोख में ही मर गया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने
अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धापूर्वक किया जाता है। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई होगी।